डाइट होगी 8 रोटी खा लेते हैं साहब, लेकिन वजन नहीं बढ़ता है। तीसरे दिन उठ ही नहीं पाए। 2 दिन टाइम पे सोए, तीसरे दिन सो ही नहीं पाए। 2 दिन रनिंग पे गए, तीसरे दिन जा नहीं पाए। 2 दिन जिम गए, तीसरे दिन जा नहीं पाए। 2 दिन घर में वर्कआउट किया। नमस्कार भाइयों, दुबले पतले हैं, वजन नहीं पड़ता, काफी कुछ ट्राई करके देख लिया, काफी वीडियोस भी देख लिए, मास गेनर लेकर देख लिया, लेकिन फिर भी मास गेन नहीं हुआ, वेट गेन नहीं हुआ। बारिश में करके देखा, कुछ वैसा फायदा नहीं मिला। गर्मियां निकल गई, कुछ नहीं हुआ। क्या ठंड में वजन बढ़ाया जा सकता है और कितने दिन में बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए हमें क्या खान पान करना पड़ेगा, क्या चीजें करनी पड़ेंगी, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देख लेना। क्योंकि यहां पर मैं किसी तरह का प्रचार नहीं करूंगा किसी डिब्बे के कंपनी का कि आप ये खा लो तो आपका वेट गेन हो जाएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। जी नहीं, बात होगी नेचुरली, क्योंकि अपन सीधे सा अपन खुद एक नेचुरल है, ठीक है ना, बिल्कुल नेचुरल है, अपना बैकग्राउंड भी नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है भाई साहब, ठीक है ना। तो आज इस पर थोड़ी बात करेंगे। और जो मुझसे कहते हैं भाई कि आपका वेट गेन, तो मेरा वेट गेन हुआ है भाई साहब। एक समय था जब मेरा वेट था 50 और आज है 70 से ऊपर। ठीक है, इसमें टाइम लगा है क्योंकि बात है नेचुरल की, नेचुरली की हम बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी काफी जल्दी रिकवरी होती है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए भाई, कैसे बढ़ा सकते हैं वजन? देखो मेरे भाई, समझो ध्यान से। बचपन में आप गोलू मोलू रहे होंगे, बहुत से भाई होंगे भैया बचपन में हम बड़े गोलू मोलू थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ी, हमारे अंदर बदलाव आया, हमारी पढ़ाई लिखाई में ध्यान बढ़ गया, हमारा इधर उधर ध्यान बढ़ गया, हमारे दोस्तों में ध्यान बढ़ गया, हमारी गंदी चीजों में ध्यान बढ़ गया, गंदी हरकतों में ध्यान बढ़ गया। तो जो ध्यान जो है वो बढ़ गया भाई साहब। बचपन में बड़े अच्छे थे, लेकिन बाद में सब रंगत सूरत सब कुछ बदलती चली गई। चेहरे से पानी खत्म हो गया, हाथ पैर से कटकटाने की आवाज आने लगी है, चेस्ट की हड्डियां दिखने लगी हैं, कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमारा वेट गेन हो जाए। तो देखो भाई, वेट गेन करने के लिए सबसे पहले तो मैं जो बता रहा हूं सुनना, आपको एक्सरसाइजेस करनी है। अब आप कहेंगे भैया एक्सरसाइजेस करनी है, आप सुनो, एक्सरसाइज ऐसी करनी है, आपको ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज नहीं करनी। जो भाई बहुत दुबले पतले हैं, ध्यान से समझना मैं किन की बात कर रहा हूं, जो बहुत दुबले पतले हैं, आपको बिल्कुल फील होता है, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं कि हाँ यार हम तो दुबले पतले हैं, ये हमारे यहाँ के चेस्ट दिख रहे हैं, मतलब चेस्ट की हड्डियां दिख रही हैं, तो ये मतलब थोड़ा समझना चीज को, बिल्कुल दुबले पतले से गाल अंदर धसे हुए हैं। तो भाई उनको जैसे कि पुशअप से, ठीक है, दंड बैठक हुई, स्क्वाट्स यानी कि ये चीजें एक्सरसाइज तो ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपको करना है। और ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको दही और आलू, दही लो, आलू को उबाल लो, 2-3 आलू ले लो, ठीक है, उसको काट के दही में मिला के सेवन करो इसका, और इसके बाद वर्कआउट करो, ठीक है ना। आधे घंटे बाद कम से कम आप वर्कआउट करें। ये एक अच्छा सोर्स है काफी। और ठंड में काफी इसका आपको देखो, हो सकता है कि किसी किसी भाइयों को होता है कि उन्हें सर्दी हो जाती है, तो ये चीजें भी होती हैं। तो मैं आपको कहूंगा शुरू शुरू में इसको कम मात्रा में लो, जरा मेरी बात को फॉलो जरूर करना, कम मात्रा में लो, ठीक है, आदत बनाओ पहले शरीर की, कम मात्रा में लीजिए और उसका सेवन करें। उबले हुए आलू खाना, शकरकंद आपने सुना होगा, शकरकंद, घी का सेवन करना, घी वगैरह का सेवन करें, तो खजूर वगैरह का सेवन करें। तो ये चीजें आपकी डाइट में होना ही चाहिए भाई साहब। अगर आप ये सोचते हो, मैं आपकी थोड़ी सी वो बता दूं कि बहुत से भाई होते हैं जो सिर्फ 2 या 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन ये चीजें करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अब वो कारण चाहिए कि वो घर में चीज उपस्थित नहीं होती, नहीं मिल पाती, या बजट नहीं है हमारा ड्राई फ्रूट्स खरीदने का, या ज्यादा हम इन्वेस्ट कर सकें ऐसा नहीं है। फैमिलीज में ऐसा होता है, नहीं हो पाता है, कभी कभी आती है 2 दिन में, 5 दिन में, या महीने में 1 या 2 बार। तो ऐसी परिस्थितियां भी है, मैं सबको लेकर चल रहा हूं भाई साहब, ये नहीं कि मैं सब बता दूंगा, लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी। अगर आपको कोई चीज पे काम करना है तो रेगुलर उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपका दिमाग उसी पे होना चाहिए। अब यहाँ होता क्या है कि हम कोई चीज सोचते हैं ना, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद उस चीज से ध्यान ही हट जाता है साहब। फिर 1-2 दिन या 10-15 दिन बाद गैप के बाद ध्यान आता है कि अरे यार मेरा तो वेट गेन करना था, वेट गेन ही नहीं हो रहा। तो मेरे भाई बात समझ में आई आपको? हम जो चीज चाहते हैं पहले उसके प्रति समर्पित हो जाओ। मेरी बात समझना ध्यान से, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आज के युद्ध में हम ज्यादातर देखें, काफी भाई जो वीरनाश वगैरह करते हैं ना, उनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। तो हेल्थ पे कैसे करोगे? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सबसे पहले जो चीज हम करना चाह रहे हैं उस पर पूरा फोकस रखेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई मुझे वेट गेन करना है। तो वेट गेन करने के लिए प्रॉपर आपकी डाइट होना चाहिए। मैं आपको ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करूंगा भाई कि ये वो, देखो जो चीजें नेचुरल जो आपको गेन मदद कर सकती है, जो मैंने भी ली है, वही मैं आपके बता रहा हूं। सबसे पहले तो घी का सेवन, चाहे सब्जी में करो, दाल में करो, रोटी के साथ करो, घी जरूर खाइए, ठीक है। अगर मेरी मानते हो तो घी जरूर खाना मेरे भाई, ठीक है, घी खाइए। कसरत करें, ज्यादा नहीं करें, इतना कि हाँ भाई शरीर में एक जान सी रहे कि हाँ भाई जान है शरीर में यार, ठीक है ना। तो कसरत जरूर करें। कसरत से पहले आपका जो है, हो सके तो आलू और दही जो मैंने बताया वो लीजिए। 3 टाइम का आपका जो होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 टाइम आपका जरूर होना चाहिए। जो भी आप करते हैं, मैं इसमें कुछ स्पेशल आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं,
आपको करना है जो आप करते हैं थोड़ा अच्छी मात्रा में करेंगे, चबा चबा कर करेंगे अच्छे से 3 मात्रा में। किन्हीं किन्हीं भाइयों की आदत रहती है एक ही बार में सारा खाना खा जाते हैं, किसी किसी की डाइट होती है 8 रोटी खा लेते हैं साहब, लेकिन वजन नहीं बढ़ता, तो गलती कर रहे हो। 5 रोटी खाओ, 4 या 5 रोटी खाओ, बाकी की 3 रोटी जब और समय मिले कम से कम 1 घंटे बाद फिर से खा लो, ठीक है ना, थोड़ा बांटो, ठीक है। और 3 टाइम आपका जो हमारा रूटीन में रहता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तो आपको करना ही करना है। साथ ही साथ आप गुड़, चना, भुने हुए चने, इनका आप सेवन कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। ये सब नेचुरल चीजें मेरे भाई, इसमें आपको कोई ये नहीं कि इसका कोई आपको गलत परिणाम मिलेगा। बस हो सकता है कि थोड़े बहुत कुछ आपको इफेक्ट ऐसे दिखें, सर्दी हो जाए या थोड़ा सा कुछ ऐसा लग सकता है। हालांकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करो, उस चीज की बढ़ाते चलो और मेहनत करते चलो। मेहनत यानी कि कसरत करना है आपको, ठीक है, वॉकिंग कर सकते हैं आप, ज्यादा मात्रा में, ओवर भी नहीं कि जो बढ़ रहा है वो भी कम कर दो, ऐसे नहीं, कम कम मात्रा में, इतना कि हाँ भाई मैंने कर लिया ऐसा लगे अपने को, ठीक है ना। कि बाय चांस आप जो है 100 पुशअप कर सकते हैं या 100 पुशअप आपको लगानी चाहिए एक दिन में, तो आप ये समझ लो कि आपको लगाना है 40 से 50। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आप करें। बाकी खजूर वगैरह है ये सब लें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, ये ले लें, ठीक है। दाल, सब्जी, रोटी ये खाएं। अब ये सब करने के बाद कुछ भाई ऐसे हैं जो थोड़े दिन ही करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। ध्यान जैसे कि गंदे वीडियोस में होना, लगातार अपने वीर का नाश करना, अपनी वाइटल एनर्जी को लगातार, अपने शुक्र को लगातार 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 बहाते रहना। तो मेरे भाई याद रखना, फिर ऐसे वजन कभी नहीं बढ़ेगा। आपको क्या लगता है भाई, ये शरीर बेवकूफ है क्या? आप चाहते हो कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक बने, आपका वजन कम है, आपका कॉन्फिडेंस लो, आप चाहते हो कि हम आप अच्छे बन जाए, तो भाई अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ता है ना। ये थोड़ी कि भैया मैं तो, मेरा खान पान तो सब अच्छा है साहब, मैं तो मांस भी खाता हूं, प्रोटीन की ये भी ले रहा हूं, वो भी ले रहा हूं, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा। तो क्यों होगा? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को लगातार वेस्ट कर रहे हो। और याद रखना, जो भाई मांसाहार वगैरह खाते हैं, हो सकता है उनका शरीर काफी हरा भरा हो, क्योंकि बहुत से भाई मुझे उदाहरण देते हैं, कहते हैं भैया फलाना मेरा मित्र तो मांस खाता है तो उसकी बॉडी बड़ी अच्छी है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि हाँ, मांस खाने वालों की कहीं ना कहीं वो बॉडी बनती है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, एक मेरी बात पे शायद काफी भाई शायद नाराज हो सकते हैं या कहेंगे कि भैया आप गलत बोल रहे हो, लेकिन ये सच है, मेरी बात मानना। तामसिक आहार में आता है मांसाहार, और मांसाहार का सेवन जो करते हैं मेरे भाई, उनके शरीर में गर्मी बहुत रहती है। तामसिक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। जो तामसिक आहार लेते हैं वो नहीं करते, शरीर में गर्मी बहुत रहती है उनके, ठीक है। तो ये चीजें, और खासकर मांसाहार वगैरह से बड़ा हुआ वजन वगैरह, ये साथ में बीमारियां भी लेकर आता है। जी हाँ, बीमारियां लेकर आता है। वो बड़े ही आपका शरीर बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो आपको एक अच्छी फील नहीं आएगी, जहां तक मेरा मानना है। बाकी सबका अपना अपना मानना है, अपनी अपनी सोच है, मेरे कहे अनुसार लोग बदल नहीं जाएंगे। लेकिन जो भाई मेरी मानते हैं, जो मेरी सुनते हैं, जो मेरी बातों को लगाते हैं कि नहीं यार भाई सही कह रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तो मेरी बात समझना। तुम सिर्फ सात्विक आहार लो, जो मैं तुम्हें बताया इस वीडियो में, सिर्फ उन चीजों का सेवन करो। दही, घी, दूध वगैरह लो, दबा के अच्छी थोड़ी कसरत करिए, ठीक है ना। और वीर्य का नाश मत करिए। यकीन मानो, मैंने अपने खुद का वजन बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया? यही सब डाइट लेकर। मैंने कुछ स्पेशल कोई डब्बे नहीं खाए हैं, यही सब लेकर, और संपूर्णतः एक प्रकार से अच्छी लाइफस्टाइल बनाई, अच्छी रूटीन, रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। अब रात में बहुत से भाई लोग जगते रहते हैं 2-2 बजे तक, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं टेलीग्राम पे 2-2 बजे तक, और कहते हैं भैया ब्रह्मचर्य में ये दिक्कत आ रही है, अब बताओ आप। तो तुम पहली बात तो लाइफस्टाइल ही फॉलो नहीं कर रहे, रूटीन ही फॉलो नहीं कर रहे हो, 2 बजे मैसेज कर रहे हैं। बताइए, मैं जब सुबह उठ के देखता हूं तो टाइमिंग लिखी होती 2 बजे, भाई साहब 12 बजे, भाई साहब क्या हो रहा है? तो बात समझ रहे हो, आप खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हो, तभी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। तो अब रात में जो लोग देर तक जगते हैं ना, उनका टेस्टोस्टेरोन खराब हो जाता है भाई, सब गिर जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए ब्रह्मचर्य की जो दिनचर्या हम बताते हैं, इसको फॉलो करने वाले का वजन भी बढ़ जाएगा, मांस भी बढ़ने लगेगा। मेरे खुद का मांस बढ़ा है भाई साहब, लोग आश्चर्यचकित हो गए थे जब काफी टाइम बाद मुझे देखा था। जो मैंने आपको जर्नी बताई थी ना बीच में 1.5 साल वाली, जो मैं लगभग गायब था, तो उसमें काफी मेरी रिकवरी हुई है, काफी। समझ रहे हो, लोगों के सामने जब मैं गया था ना, ये चौंक गए थे कि यार इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये चीजें होंगी, बस समय देना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य जो लाइफस्टाइल है, ये जो ऊर्जा है, ये कमाल कर देगी आपके अंदर। जब आप अपनी एनर्जी को नहीं बहाओगे, लगातार मेहनत करोगे, काम करोगे, आपके शरीर में आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। अब ये उन्हीं को मिलेगा जो धैर्य रख के संयम के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। उनके लिए नहीं, ये उनके लिए नहीं है, 10-15 दिन वालों के लिए नहीं, 10-15 दिन वालों के लिए है ही नहीं। जो भाई लगभग 2 महीना, 3 महीना, लगभग 3 महीना, 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने तक भी अगर आप आओगे, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं कह रहा हूं, जबरदस्त।
3 4 5 महीने तक आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपके शरीर का मास गेन होगा, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, पर्सनैलिटी शानदार हो जाएगी, आपका ऑरा अलग होगा। ये चीजें 110% होती है। काफी भाइयों के साथ हुआ है, उनका वजन एकदम अच्छे से बढ़ा है फिर, क्योंकि उन्होंने समझ गए। आज आप देखो, हम आपको साइड इफेक्ट बताते हैं जब मास्टरबेट किए, तो हम उसमें सब कुछ आपको बोलते हैं कि जब आप जमाने भर की चीजें खा रहे हो, आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो, विटामिन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, आप जमाने भर की सब चीजें ले रहे हो, लेकिन शरीर में बदलाव क्यों नहीं आ रहा भाई साहब? क्योंकि हम रेगुलर मास्टरबेशन कर रहे हैं, अपने लगातार ऊर्जा का नाश कर रहे हैं। अरे खाना खाया, उसका रस बनने गया पेट में, सब उस क्रियाओं से गुजरा है, वो उन क्रियाओं से गुजर के आखिरी में शुक्र वो धातु बन रही है, लेकिन हम तो यहाँ डेली निकाल रहे हैं। वो बनाती है शरीर कि चलो अब रिकवर करेगा, अब रिकवर करेगा, लेकिन वो बनते ही बीच में हम काट दे रहे हैं, बनते ही बीच में हम काट दे रहे हैं। अब लगातार हम नाश करते जा रहे हैं, तो तुम कितना ही अच्छा खा लो, तुम्हारा शरीर कभी नहीं बनेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य नियम अपना लीजिए। और जो भाई नए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को फॉलो करो और समझो कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना? सारे वीडियोस देखिए, अच्छे समझ में आएगा। तो जो मैंने खान पान बताया, बस ये खाओ, नियम अनुशासन से रहिए, ठीक है? आपका वेट नेचुरली बूस्ट होगा, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा आपका। बस जो बताया है नियम से लीजिए, डेली रूटीन में, अपने रूटीन में अपने अभ्यास को बिल्कुल अच्छे से करिए। ये नहीं कि 2 दिन करा भूल गए साहब, फिर 5वें दिन याद आ रही कि मुझे तो वो करना था, ऐसे नहीं होता है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, मैंने सीधे तरीके से आपको डिटेलिंग दी है, मैंने इस चीज को फॉलो किया है, बड़े अच्छे तरीके से बदलाव आए हैं। एक लिमिट, जो आपका एक नया वर्जन होना चाहिए, जो अभी खो चुका है। आप जिस वीडियो को देख रहे हो सकता है आप दुबले पतले हैं, 50 किलो के हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप बहुत वीर्य नाश करते हैं, तो आपका अभी एक वर्जन है जो इमेजिनेशन में है, शायद एक वर्जन, यानी तुम्हारा एक दूसरा रूप है जो तुमने खुद ही बर्बाद कर दिया। उसको तुम दोबारा रिकवर कर सकते हो, दोबारा आबाद कर सकते हो उस वर्जन को, और तुम खुद बना सकते हो मेहनत करके। तुम्हारा एक दूसरा रूप निखर के आएगा भैया 3 से 6 महीने के बाद, यकीन मानो मेरी बात का। करके देख लो, करके देख लो, तुम्हें खुद बोलोगे भैया कमाल हो गया। अरे रिजल्ट तो 1 महीना 2 महीना धीरे धीरे जैसे जैसे करोगे ना, मिलने लगेंगे, आपको खुद ही दिखने लगेगा फायदा, अंदर से भीतर से खुशी आएगी। भाई साहब मजा आ रहा है यार। वो तो ये है कि माया का खेल बड़ा जोरदार है, उधर से चुनौतियां बड़ी जोरदार आएंगी आपको गिराने के लिए। बस ये होता है, परीक्षा होती है भाई, तुम्हें कोई मजाक थोड़ी है ब्रह्मचर्य तपस्या। तो इस चीज को करो, डाइट अच्छी लो, सब कुछ बढ़िया रखो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत है, मेरा चैनल है, मैंने एक लिंक डाल रखी है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखना। उसमें मैंने अपने वजन के बारे में और अच्छे से डिटेल से बताया, वो भी देखो जाके, है ना? तो वजन भी बढ़ जाएगा आपका। बस फॉलो करो और एक पे टिके रहो, टिकने की आदत डालो, कोई आदत बनाओ। तो या 2 दिन उठे, तीसरे दिन उठ ही नहीं पाए, 2 दिन टाइम पे सोए, तीसरे दिन सो ही नहीं पाए, 2 दिन रनिंग पे गए, तीसरे दिन जा नहीं पाए, 2 दिन जिम गए, तीसरे दिन जा नहीं पाए, 2 दिन घर में वर्कआउट किया, भैया जा नहीं पाए। किसी चीज पे मतलब फोकस ही नहीं है। 2 दिन पढ़ाई करी समय पे, अब नहीं करी, 2 दिन गंदे वीडियो नहीं देखे, तीसरे दिन देखने लगे। तो फोकस, फोकस जरूरी है, और वो फोकस तुम्हें ही लाना पड़ेगा। रोज अपने आप को बोलो, चांटा लगाओ जोर से, चल कर, मन भागेगा, मन को पकड़ो, उस बंदर को वापस बिठाओ, चल पढ़, पढ़ाई कर, ऐसे, ठीक है ना? तुम 2 दिन करते हो कि हाँ मैं गंदे वीडियोस नहीं देखे, मैंने 2 दिन हो गए, तीसरे दिन देखने लग जाते हो, क्योंकि बंदर बहुत उछलता है। उस बंदर को तमाचा मारो, कहना मैं गंदे वीडियो नहीं देखूंगा, इसकी जगह पढ़ाई करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को फॉलो जरूर करना मेरे भाई, ठीक है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और इस सर्दियों में आपका वजन बढ़ जाएगा। धन्यवाद।